गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं डॉक्टर वी के मिश्रा फ्रॉम गेस्ट्रो लिवर हॉस्पिटल स्वरूपनगर कानपुर। आज मैं बात करूंगा सुपर फूड के बारे में, दैट इज फ्लैक्सीड। ये बात सही है कि अलसी का जहां तक सवाल है या फ्लैक्सीड का जहां तक सवाल है, ये फॉर डिकेड्स हमारा जो कल्चर है उसमें यूज होती आई है, लेकिन वास्तव में इसको साइंटिफिकली एनालाइज शायद नहीं किया गया। आज मैं इसे साइंटिफिक एनालिसिस की कोशिश करूंगा। नाउ ये बिल्कुल फैक्ट है कि जो फ्लैक्सीड्स हैं ये बहुत सेंचुरीज से यूज होते रहे हैं, लेकिन रिसर्च का ऐसा मानना है कि वास्तव में सुपर फूड की कैटेगरी में आता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप जो अलसी है उसको ऐसे ही निगल जाएं। अगर आप अलसी को प्रॉपर या जो फ्लैक्सीड है उसको प्रॉपर चबा के यूज नहीं करते हैं या उसको ग्राउंड करके यूज नहीं करते हैं तो ये आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं देती है। इसलिए बहुत सारे लोग जो फ्लैक्सीड है इसको वास्तव में ओवरनाइट पानी में रखते हैं ताकि वो सोख हो जाए और उसके बाद उसको यूज करते हैं। नाउ अगर हम देखें कि इसके जो बेनिफिट अगर हमको इसको लेना है तो ऐसा नहीं है कि आपको बहुत सारी ज्यादा मात्रा की फ्लैक्सीड या अलसी को यूज करने की जरूरत है। आपको रोज सिर्फ 1 चम्मच अलसी या फ्लैक्सीड लेने की जरूरत है एंड ये शायद आपको हेल्थ बेनिफिट्स देती है विच आर इनन्यूमरेबल। ऐसा भी आप कर सकते हैं कि जो अलसी के सीड्स हैं या फ्लैक्सीड के सीड्स हैं इनको पाउडर फॉर्म में कर लें एंड पाउडर फॉर्म में करके आपको इजीली इसको कंज्यूम कर सकते हैं। नाउ लुक एट दी कंपोनेंट जो वास्तव में आपको हेल्प करते हैं। नंबर 1 पर आता है ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये बात बिल्कुल सही है कि जो ओमेगा 3 फैटी एसिड्स हैं ये हमारी बॉडी प्रोड्यूस नहीं कर सकती। ये बात बिल्कुल सही है कि द डोमिनेंट सोर्स जो ओमेगा 3 के हैं दे आर नॉन वेजिटेरियन, दे आर बेसिकली फिश बेस्ड। जो वेजिटेरियन डाइट है उसमें ओमेगा 3 के जो सोर्सेज हैं दे आर क्वाइट लिमिटेड, लेकिन फ्लैक्सीड इज वन जिसमें ओमेगा 3 गुड अमाउंट में पाया जाता है। जहां तक ओमेगा 3 का सवाल है ये बात बिल्कुल सही है कि ओमेगा 3 फैटी एसिड आपकी बॉडी को चाहिए, आपके ब्रेन की ऑप्टिमम फंक्शनिंग को चाहिए, आपके हार्ट के जो एक ऑप्टिमम फंक्शनिंग है उसके लिए चाहिए, आपकी जो इम्यूनिटी है उसको बिल्डअप करने के लिए आपको ओमेगा 3 की जरूरत है। तो रोज अगर आप 1 टेबल स्पूनफुल, माइंड यू, रोज अगर आप 1 टेबल स्पूनफुल जो फ्लैक्सीड है या अलसी इस्तेमाल करते हैं तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि आपको 1.8 ग्राम या 1.8 ग्राम्स ऑफ ओमेगा 3 या प्लांट ओमेगा 3 आपको मिलता है विच इज वेरी सिग्निफिकेंट। तो इसलिए ओमेगा 3 के लिए आपको फ्लैक्सीड यूज करना चाहिए। नंबर 2 पर आते हैं लिग्नेंस जो कि फ्लैक्सीड में होता है। जो लिग्नेन है वास्तव में इज एन एंटीऑक्सीडेंट। जो एंटीऑक्सीडेंट है ये आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, आपका जो डाइजेशन है उसको सपोर्ट करता है। यह बात सही है जो लिग्नेंस हैं इनमें सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर दोनों अच्छी मात्रा में होते हैं। इन चूंकि ये अच्छी मात्रा में होते हैं तो ये आपके जो बॉडी के जो हार्मोन्स हैं इनसाइड उनको बैलेंस करने में काफी मदद करते हैं। तो जहां तक लिग्नेंस का सवाल है दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। जहां तक फ्लैक्सीड का सवाल है या अलसी का सवाल है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इसमें जो लिग्नेंस की मात्रा है वो 700 to 800 टाइम्स ज्यादा है किसी भी दूसरे प्लांट सोर्स से। इसका मतलब यह है कि फ्लैक्सीड का जो यूज है वो काफी मात्रा में आपको लिग्नेन देता है विच आर सॉल्युबल एंड इनसॉल्युबल फाइबर जो शायद आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। नाउ लुक एट द फाइबर। जहां तक फाइबर का सवाल है आप ध्यान से देखें कि जब आप अलसी या फ्लैक्सीड खाते हैं तो अगर आप 1 चम्मच खाते हैं तो वास्तव में आपके पेट में जाके जब स्वेल होती है तो इट बिकम्स 9 टाइम्स। तो जो अलसी है वो स्वेल होती है या जो फ्लैक्सीड है स्वेल होता है और 9 गुना इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है। इसमें बहुत सॉल्युबल फाइबर्स होते हैं और इनसॉल्युबल फाइबर्स होते हैं। जैसा मैंने कहा जब ये दोनों तरह के जो फाइबर हैं ये आपके डाइजेशन को हेल्प करते हैं और चूंकि ये इतने स्वेल हो जाते हैं स्टमक में तो आपकी जो खाने की थैली है या स्टमक है काफी देर तक फुल रहता है। तो फुल रहता है तो आपकी जो एपेटाइट है वास्तव में थोड़ी सी सप्रेस्ड रहती है। अगर एपेटाइट सप्रेस्ड रहेगी, आपके स्टमक में एक फुलनेस की फीलिंग होगी तो वास्तव में आप नेक्स्ट मील ओवर ईट नहीं करेंगे। अगर आप ओवर ईट नहीं करेंगे तो साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि इस हाई फाइबर कंटेंट के चलते जो फ्लैक्सीड है वास्तव में आपके वेट का जो मैनेजमेंट है, इनफैक्ट वेट लॉस में हेल्प करने की मदद रखता है। इसलिए जो
फ्लैक्सीड है आपको फाइबर के लिए भी यूज करना चाहिए। नाउ लुक एट द कैंसर्स। दिस इज अ वेरी सरप्राइजिंग फैक्ट बट साइंटिफिकली ट्रू। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है, बहुत सारी स्टडीज ने भी ये बोला कि जो फ्लैक्सीड्स हैं इनमें कुछ कंपाउंड्स हैं कि अगर आप फ्लैक्सीड यूज करते हैं तो इनमें प्रेजेंट ये कंपाउंड्स वास्तव में आपको बहुत सारे कैंसर से बचाते हैं। नंबर 1 पर आता है प्रोस्टेट कैंसर जो पुरुषों को होता है, नंबर 2 पर आता है ब्रेस्ट कैंसर जो बाय एंड लार्ज फीमेल्स को होता है, और नंबर 3 पर आता है कोलन कैंसर जिसका इंसिडेंस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम बढ़ता ही चला जा रहा है। तो अगर आपको ये जो कैंसर्स हैं इनसे अगर बचना है या इनका जो इंसिडेंस है वो नीचे करना है तो आपको फ्लैक्सीड यूज करने की जरूरत है। इसमें कुछ कंपाउंड्स हैं जो एंटी कैंसर प्रॉपर्टी लेके चलते हैं। जो फ्लैक्सीड्स हैं वास्तव में उसमें जो ओमेगा 3 है, साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि जो ट्यूमर्स हैं इनकी ग्रोथ और इनके इंसिडेंस दोनों को नीचे की तरफ लेके चलता है। और जो लिग्नेंस होते हैं फ्लैक्सीड में वास्तव में ये कुछ एंजाइम्स हैं उनको ब्लॉक करते हैं, इंटरफियर करते हैं, एंड जो ट्यूमर्स हैं उनकी ग्रोथ एंड स्प्रेड दोनों को कम करने की ताकत रखते हैं। तो जहां तक कैंसर के ट्रीटमेंट, प्रिवेंशन एंड मैनेजमेंट का सवाल है, डाइटरी चेंज में शायद जो फ्लैक्सीड हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, इसलिए इन्हें आपकी डाइट में शामिल होना चाहिए। यह बात बिल्कुल सही है कि अगर आप फ्लैक्सीड रेगुलरली लेते हैं, अलसी आप अपने खाने में शामिल करते हैं, तो आपका जो ब्लड प्रेशर है वो नीचे की तरफ जाता है। एक कैनेडियन स्टडी थी, व्हाट दे सेड वाज कि वो इंडिविजुअल्स जिन्हें रोज 30 ग्राम्स ऑफ फ्लैक्सीड रोज कंज्यूम किया फॉर 6 मंथ्स, तो उनका जो ब्लड प्रेशर है, जो डायस्टोलिक है वो 7 मिलीमीटर नीचे चला गया और जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है वो 10 मिलीमीटर नीचे चला गया। इसका मतलब यह है कि इनका जो ब्लड प्रेशर है वो धीरे धीरे नीचे हुआ इस फ्लैक्सीड के यूज से। एक लार्ज स्केल स्टडी थी, दिस वाज मल्टी सेंट्रिक स्टडी, और इसने माना कि अगर आप लार्ज अमाउंट फ्लैक्सीड या अलसी यूज करते हैं, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 30 ग्राम्स अ डे रेगुलरली फॉर 6 मंथ्स, तो आपका जो एवरेज ब्लड प्रेशर है वो 2 मिलीमीटर नीचे चला जाता है। लेकिन 2 मिलीमीटर सुनने में तो बड़ा कम लगता है कि इससे क्या फर्क पड़ता है, 2 मिलीमीटर से क्या फर्क पड़ता है, लेकिन जो 2 मिलीमीटर है इसको आप नजरअंदाज मत करिए। साइंटिफिकली ऐसा माना जाता है कि अगर आपका ब्लड प्रेशर 2 मिलीमीटर जो ना कम हो जाता है परसिस्टेंटली, तो जो एक रिस्क है ऑफ डाइंग फ्रॉम स्ट्रोक या ब्रेन स्ट्रोक, उसकी रिस्क 10% कम हो जाती है। अगर आपका बीपी परसिस्टेंटली 2 मिलीमीटर कम हो जाता है तो आपकी जो रिस्क है ऑफ हार्ट डिजीज एंड डेथ वो 7% कम हो जाती है। तो 2 मिलीमीटर मर्करी अगर आपका ब्लड प्रेशर कम हो जाता है तो रिस्क ऑफ स्ट्रोक एंड रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज दोनों काफी नीचे की तरफ जाती हैं। नाउ जहां तक फ्लैक्सीड का सवाल है, दे आर वेरी रिच इन प्रोटीन। जो प्रोटीन है इनमें अच्छी मात्रा में होता है। फ्लैक्सीड में कुछ अमाइनो एसिड्स होते हैं, उनको ध्यान से देखें। इसमें अर्जिनिन होता है, इसमें एस्पार्टिक एसिड होता है, इसमें ग्लूटामिक एसिड होता है। ये तीनों इस तरह के अमाइनो एसिड्स हैं जो हमारी बॉडी को मिलते हैं अगर हम फ्लैक्सीड इस्तेमाल करते हैं तो। नो, अगर प्रोटीन हम ठीक यूज करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फ्लैक्सीड, तो आपका जो इम्यूनिटी का फंक्शन है वो ऊपर की तरफ जाएगा, दैट्स नंबर 1। आपका जो कोलेस्ट्रॉल का लेवल है वो नीचे की तरफ आएगा, दैट्स नंबर 2। और इसमें कुछ एंटी फंगल प्रॉपर्टीज डेवलप हो जाती हैं, तो आपको फंगल इंफेक्शन का जो इंसिडेंस है वो नीचे की तरफ आता है। ऐसे ही जैसे मैंने अभी कहा कि बहुत सारे ट्यूमर्स, उनका मल्टीप्लिकेशन, उनका एनहांसमेंट, उनको कट करने की ताकत रखते हैं ये प्रोटीन्स, प्लस उनकी जो स्प्रेड है उनको रोकने की ताकत रखते हैं। ना प्रश्न ये उठता है कि ये जो फ्लैक्सीड्स हैं इतने इंपॉर्टेंट हैं, इतने हेल्पफुल हैं, तो वास्तव में हमें किस तरीके से इनको अपने डाइट में इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। देखिए, इट इज वेरी सिंपल, इट इज वेरी इजी। आप अगर दही इस्तेमाल करते हैं, योगर्ट लेते हैं, तो कुछ मत करिए, 1 चम्मच जो फ्लैक्सीड है उसमें आप मिक्स कर लीजिए, वो धीरे धीरे स्वेल हो जाएगा। आप जब दही इस्तेमाल करेंगे तो जो फ्लैक्सीड है वो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी में चले जाएंगे। आप फ्रूट्स खाते हैं तो जो आपके सोक्ड रखे हुए हैं फ्लैक्सीड, उसके ऊपर स्प्रिंकल कर दीजिए या ड्राई स्प्रिंकल कर दीजिए और आप खाएंगे तो उनको चबा के खा जाइए। या आप कोई भी स्मूथीज जो ना बना रहे हैं, जो स्मूदी बना रहे हैं, उसमें आप फ्लैक्सीड मिक्स कर दीजिए एंड ड्रिंक इट, है ना, वो सोक्ड हैं ऑलरेडी, वो चले जाएंगे। जो आप ब्रेकफास्ट सीरियल इस्तेमाल कर रहे हैं उनमें जो है इसको स्प्रिंकल करिए एंड ईट देम। बहुत सारे लोग जो फ्लैक्सीड है वो गांव में इस तरह भी इस्तेमाल करते हैं कि इनको पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं और ये जो पाउडर है ये आटे में मिला देते हैं। तो जो आप रोटी बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं, पराठा बनाते हैं, उसमें वास्तव में ये जो फ्लैक्सीड का आटा है वो सामान्य जो गेहूं का आटा है उसमें मिक्स होता है एंड इट हेल्प्स यू आउट।
एंड बहुत ज्यादा इस तरह की जरूरत नहीं है। साइंटिफिकली में ऐसा माना जाता है कि आप 1 से 3 चम्मच या 1 टेबल स्पून अगर आप इस्तेमाल करते हैं रोज, तो आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं जो शायद काफी इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम रोजमर्रा की जिंदगी में देखें तो जो फ्लैक्सीड का जहां तक सवाल है, इसको सुपर फूड की कैटेगरी में रखा गया है। ये जो बहुत सारे डिजीज है उनको प्रिवेंट करने की ताकत रखता है, पर्टिकुलरली द कैंसर्स। ये बात सही है कि ओमेगा 3 जो फैटी एसिड्स हैं वो बॉडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। आपको एक चीज समझनी चाहिए कि जो नॉन वेजिटेरियंस हैं उनको ओमेगा 3 बड़ा इजीली मिल जाता है फ्रॉम द नॉन वेजिटेरियन सोर्सेज, पर्टिकुलरली फिश। लेकिन जो वेजिटेरियंस हैं उनके पास ऑप्शंस बड़े लिमिटेड हैं। जो वॉलनट है वो ओमेगा 3 ठीक लेके चलता है, उससे आपको हेल्प होती है। इसके बाद नंबर आता है फ्लैक्सीड का। फ्लैक्सीड में काफी अच्छी अमाउंट में ओमेगा 3 होते हैं, तो इसे आप अगर रेगुलरली इस्तेमाल करते हैं तो आपको जो ओमेगा 3 ठीक से मिलेगा तो आपके ब्रेन की फंक्शनिंग, आपके हार्ट की फंक्शनिंग एंड आपका इम्यूनिटी का सिस्टम, ये तीनों ऑप्टिमाइज हो जाएंगे एंड ऑप्टिमम ढंग से काम करेंगे। अगर अलसी या फ्लैक्सीड जैसे सुपरफूड को समझने में ये वीडियो आपको हेल्प करता है तो इसको जरूर शेयर करें। मैं डॉक्टर वीके मिश्रा फ्रॉम गैस्ट्रो लीवर हॉस्पिटल, स्वरूपनगर, कानपुर। थैंक यू वेरी मच।